जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हमारा एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो आप लोग अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आज का चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही हमारी तरफ से प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन है कि पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। पिनाकी और चंद्रमौली ये पर्यायवाची से, तो देखिए पिनाकी और चंद्रमौली जो है ये शंकर जी का पर्यायवाची होता है, और शंकर जी को हम महादेव भी कहते हैं। ये शंकर जी का पर्यायवाची और शंकर जी को हम महादेव कहते हैं, इसलिए महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो शंकर जी के ही माथे पर रहते हैं, तो इसलिए चंद्रमौली से आप महादेव निकाल सकते हैं। अगर आपको पिनाकी याद ना भी हो तो पिनाकी और चंद्रमौली दोनों महादेव के पर्यायवाची होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें खाली स्थान भरना है। तो इसमें क्या है कि गुरु शिष्य को पढ़ाई देते हैं, टिकट देते हैं, धन देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सभी गलत हैं। गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं, यहाँ पर शिक्षा इसका राइट आंसर है। ऐसे ही आप लोग खाली स्थान में भरेंगे और पढ़ेंगे, तो पढ़ने से जो सही लगता है वही हमारा राइट आंसर होता है। ये सभी देखिए पढ़ने से एकदम गलत लग जाते हैं। तो गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं, और ये हम तो हमेशा सुनते भी रहते हैं। एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते रहते हैं, या हमारी मतलब एकदम सिंपल हिंदी जो हम हमेशा अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हमसे पूरे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए ये अगला प्रश्न आ गया। ये क्या है कि शुद्ध शब्द यानी ये वर्तनी से है। तो देखिए ये परीक्षा लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि परीक्षा में बड़ी री होती है, वहाँ पर छोटी री है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर ये परिणति लिखा है, और ये प्रसाद, देखिए प्रसाद भी गलत लिखा है। प्रसाद में क्या होता है कि ये वाला सा होता है, सरौता वाला, ये हो गया प्रसाद। और प्रांगण नहीं होता, ये होता है प्रांगण। देखिए ऐसे होगा प्रांगण, ये अड़ा होता है, तो ये होता है प्रांगण। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और परिणति जो है ये एकदम सही है। तो यही इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है मुहावरे से। क्या है कि राखी के दिन बहनें फूले ना समाती हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का सही अर्थ, यानी ये जो मुहावरा है इसका हमें अर्थ बताना है। तो फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये दुखी होना, बहुत याद करना, बहुत व्यस्त रहना, ये गलत है। फूले ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा विलोम से। ये देखिए विलोम बताना है इसका। तो परकीय का विलोम क्या होता है। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। परकीय का विलोम स्वकीय इसका राइट आंसर है। बाकी ये सभी गलत हैं, इसके आंसर नहीं है। परकीय का विलोम हो जाता है स्वकीय। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कहाँ से है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। वाक्य के लिए सार्थक शब्द, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम कहते हैं निर्मम। ये इसका राइट आंसर है। निर्दयी नहीं, ये तो निर्दय होता है। शुद्ध अगर वर्तनी में आता है तो ये निर्दय होता है, ना कि निर्दयी। ये वर्तनी गलत है। और निर्दय कौन होता है, जिसके हृदय में दया नहीं, और जिसके हृदय में ममता नहीं वो होता है निर्मम। तो निर्मम इसका राइट आंसर है। कृतज्ञ क्या होता है, जो किए गए उपकारों को मानता है वो होता है कृतज्ञ। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी इन चारों में से एक वाक्य शुद्ध लिखा है, उसे ही हमें चयन करना है। तो पढ़िए, तुम्हारे नाम को हम भूल नहीं पाएंगे। ये देखिए पढ़ने से सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। हम नहीं पाएंगे भूला नाम तुमका, ये एकदम गलत। तुम्हारा नाम हमको भूल नहीं पाएंगे, ये भी गलत है। तुम्हारा नाम को हम, ये भी देखिए पढ़ने से गलत लग जाता है, और ये एकदम राइट है। तुम्हारे नाम को हम भूल नहीं पाएंगे, एकदम राइट आंसर है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको प्रैक्टिस सेट लगा है। देखिए ये पर्यायवाची से आ गया। विवाह का पर्यायवाची बताना है। तो विवाह का पर्यायवाची होता है परिणय। परिणय जो है ये विवाह का पर्यायवाची होता है। तो ये परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है रिजल्ट। जो रिजल्ट होता है उसे ही हम परिणाम कहते हैं हिंदी में। और विवाह का पर्यायवाची होता है परिणय, और ये सभी विवाह के पर्यायवाची नहीं होते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन को देखिए।
यहाँ पर हमें प्रतिस्थापित करना, जैसे यहाँ लिखा है आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो आपका यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन है। तो इसे हमें इन चारों में से किसे प्रतिस्थापित करना है वो बताना है। तो दर्शन क्या है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इसलिए आपका की जगह में होना चाहिए आपके। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो यहाँ पर ये आपके इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें खाली स्थान भरना है, देख लीजिए आप लोग, पढ़िए इसे। मैं थोड़ी देर बाहर किया गया बच्चों ने, अब यहाँ खाली स्थान है, और फिर देखिए यहाँ पर आगे बोला कि रिक्त स्थान भरने के लिए हुल्लड़ का पर्यायवाची शब्द नीचे विकल्पों में से चुनिए, यानी हुल्लड़ का पर्यायवाची हमें चुनना है यहाँ पर भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हुल्लड़ का होगा बखेड़ा। मैं थोड़ी देर बाहर किया गया, बच्चों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो ये बखेड़ा इसका राइट आंसर होगा। आप लोग भी ऐसे शायद कभी बोलते होंगे कि बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो ये बखेड़ा इसका राइट आंसर है। फिर देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमारा विलोम से है। यहाँ पर हमें अतिवृष्टि शब्द का विलोम बताना है। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम होता है अनावृष्टि। वृष्टि होती है बरसात, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा, अनावृष्टि मतलब होती है कम वर्षा, तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाता है अनावृष्टि। और अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है, देख लीजिए आप लोग। ये क्या है कि चार विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, अनल दग्ध। अनल मीन्स होता है आग, अनल जो है ये अनल, अनल जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। तो आग से झुलसा हुआ के लिए होता है अनल दग्ध। अनन्य क्या होता है, जो किसी अन्य से संबंध ना रखता हो उसे कहते हैं अनन्य। और आत्मघाती क्या होता है, आत्मघाती वो होता है जो खुद को समाप्त कर ले, यानी जैसे जो सुसाइड करते हैं उनके लिए प्रयोग होता है, ये होता है आत्मघाती, जो खुद को मार लेता है वो होता है आत्मघाती। और यज्ञ तो आप सब जानते ही हैं क्या होता है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा त्रुटि से है कि इसमें वाक्य के किस अंग में त्रुटि है, तो इसे पढ़िए पता चल जाएगा कि कहाँ पर त्रुटि है। मैं अपने से नीचे उम्र वालों से बात तक नहीं करता, तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है कि अपने से नीचे उम्र वालों से। भाई साहब अपने से नीचे नहीं, अपने से कम उम्र वाले होना चाहिए। उम्र जो होती है कोई हमसे कम उम्र का है कोई अधिक का है, नीचा ऊंचा उम्र में नहीं होता, तो इसलिए इसमें ए वाले में ही गलती है कि मैं अपने से नीचे, यहाँ पर होना चाहिए कि मैं अपने से कम उम्र वालों से बात तक नहीं करता, तो ये इसका राइट आंसर है, इसी में त्रुटि है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा मुहावरा से आ गया कि कौन सा विकल्प मुहावरा और उसके अर्थ का सही जोड़ा है। देखिए ये है पहला, हम अगर पढ़ते हैं तो यह है तिनका दांतों में पकड़ना, और उसका अर्थ दिया अपशकुन होना, तो ये देखिए गलत है। तिनका दांतों में पकड़ना क्या होता है कि तिनका दांतों में पकड़ना मतलब किसी से बहुत हाथ पैर जोड़ के विनती करना, वो वाला होता है। तिनका तोड़ना गिड़गिड़ाना नहीं होता, तिनका तोड़ना होता है संबंध तोड़ना। और तालू में दांत जमना, तालू में दांत जमना होता है बुरे दिन आना, ये देखिए इसका राइट आंसर है। तालू में दांत जमना बुरे दिन आना, ये इसका राइट आंसर है, और ये भी गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया है अब इसी एक गद्यांश से, खाली स्थान गद्यांश में भरना है। ये मतलब एसएससी जीडी में हर साल आता है, तो ये देख लेते हैं शुरू से, इसको आप लोग पढ़िए। महापुरुषों ने समय को माना है, देखिए क्या माना है, पुत्र माना है, गायक माना है, शत्रु माना है या गुरु माना है, तो महापुरुषों ने समय को गुरु माना है। अब देखिए इसे आप फिर से पढ़िए। महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है, सच्चा यहाँ पर हो जाएगा गुरु, कि महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है, इसलिए वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसका तो गुरु हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है कि अनेक प्रकार की भोजन, आकाश, वायु या फिर शिक्षाएं, तो समय हमें अनेक प्रकार की क्या देता है, शिक्षाएं देता है, तो ऑप्शन नंबर 2 में शिक्षाएं हो जाएगा। कि वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की शिक्षाएं समय स्वयं ही देता है, समय जो है अनेक प्रकार की शिक्षाएं स्वयं ही देता है। आगे पढ़िए। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर देखिए हम बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं कि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन तीसरे का, देखिए यहाँ पर है ना ये पहुंच,
तीसरे वाले के लिए कि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक तो हो गया कि समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तभी वह ट्रेन को पकड़ सकेगा। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा तो ट्रेन ही पकड़ेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ट्रेन को पकड़ सकेगा, बाकी बस, जहाज, साइकिल इसका नहीं होगा। फिर आगे पढ़ते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 5 के लिए। देखिए, वह ट्रेन को पकड़ सकेगा एक क्षण की देरी एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ पर होगा देरी की, एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी। तो आज के हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।